हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को। और आपको पता है कि सुबह 10 बजे की हमारी क्लास होती है। लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट होता है, एक सेशन होता है हमारा, जिसमें हम देखते हैं तीनों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो कि सुपर टेट में कंपलसरी है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 150 में 40 नंबर बहुत होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। यदि प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी एग्जाम तक, और अगर आप सबका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट हम हमेशा हिंदी के क्वेश्चन से करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है हिंदी का वो है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब ये पढ़ के मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पढ़ने पे वो क्लियर हो जाता है कि कौन सी सही है, तो आप अपने से गेस कर लीजिए। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लिखने की कोशिश की गई है, जिसकी सही वर्तनी होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय। इस तरह से लिखा जाएगा। निर्भय शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भय में जो है निर लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है, अव्ययी भाव समास। दोहे में कितने चरण होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। और सही उत्तर होता है दोहे में 4 चरण होते हैं। दोहे आप सबको 2-4 तो याद ही होंगे निश्चित रूप से, 2-4 क्या बहुत सारे याद होंगे। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो वो क्या कहलाता है, एक शब्द में, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजान बाहु, अजेय। और बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु, यानी जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। दुष्कर में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दुह जो है आप को जब विच्छेद करेंगे तो एक विसर्ग लग जाएगा दु के बाद, ठीक है। तो यानी कि विसर्ग संधि यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। यहाँ पे आपको बताना है कि रस कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर करुण रस। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस तो है, लेकिन वियोग रस श्रृंगार रस है। और बहुत अच्छी पहचानी कि अखियाँ जो है हर दर्शन की भूखी, ठीक है, यानी कि मतलब दर्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस जो है वो हो जाता है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ पे कौन सा रस है बताइए, भक्ति रस, संयोग श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो बिल्कुल जितने भी लोगों ने यहाँ पे गेस किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे शांत रस होता है। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र, मित्रता, अशंकित, व्यस्त। तो शत्रुता का जाहिर सी बात है मित्रता हो जाएगा, सीधे सीधे, कोई इसमें कठिन नहीं था। वागदान का संधि विच्छेद कैसे होगा ये बताना है। वागधन दान, वागधन दान, वाग्द धन अन, वगधन दान। और यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, ये आपके लिए प्रश्न है, जो आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, क्योंकि काफ़ी आसान भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है ए, वाक धन दान। कहाँ पे जो है क जो है वो ग बन जाता है, यानी तो फटाफट से बताइए संधि का नाम। नैके में संधि है कौन सी, वृद्धि, दीर्घ, गुण या अयादि। तो ये प्रश्न जो है आपका संस्कृत से है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। यहाँ पे वृद्धि संधि है, बहुत अच्छी पहचान मैंने बताई है। ए की मात्रा हो, औ की मात्रा हो जाती है संधि के बाद, तो आपका वृद्धि संधि होती है वहाँ पे। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण किस सूत्र से बना है, हित योगे च, स्पृहेरितः, रुच्यार्थनाम, प्रियमाण या फिर ये सभी।
बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, हित योगे च। क्रीडन कम, इस शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए, एक प्रश्न इस तरह का आता है, जो भी आपके आसपास की वस्तुएं हैं, वस्तु हो, जानवर हो, कुछ भी इस तरह की चीजें, उसके संस्कृत नाम से एक प्रश्न आता है। खेल, खिलौना, खिलाड़ी, खेलना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाता है, खिलौना, क्रीडन कम। वर्गों के तृतीय वर्ण किस माहेश्वर सूत्र में वर्णित हैं? अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के सारे प्रश्न जो होते हैं माहेश्वर सूत्र से, अगर आप याद करके रखेंगे माहेश्वर सूत्र 14 ठो जो होते हैं आपके, तो आपको इजीली बन जाएंगे। और अगर नहीं याद है तो फिर आप बहुत पॉसिबिलिटी की गलत ही करके आएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, तृतीय वर्ण 10वें माहेश्वर सूत्र में वर्णित हैं। ठीक है, अब सारे माहेश्वर सूत्र आपको एक क्रम से याद करने हैं और उसके नियम को समझना है कि लास्ट में जो हलंत रहता है उसे आपको काउंट नहीं करना है। जैसे कि लड़ है तो इसमें लड़ के बीच में जितने भी हैं वो, ये आपका लड़ जो है ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी वर्ण होंगे इसमें से ये वाला काउंट नहीं होगा। जिसमें ऐसे हलंत लास्ट में लगा होगा, लास्ट वाला वर्ण जिसमें हलंत लगता है वो काउंट नहीं होता। लड़ किस सूत्र के अंतर्गत आता है? 7वें, 5वें, 6ठे, 8वें। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप फटाफट से ऐसे काउंट कर लीजिए, अयुलिरिक, एओंग, एओच, है, वरट, लड़। तो देख रहे हैं हम 6वें स्थान पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सूत्र याद कर लेंगे तो आप इस तरह के सारे प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी है? एक दिन और मैंने पूछा था कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं, और उसका उत्तर था 4 सूत्र। आज यहाँ पे बोला है स्वरों की संख्या, और सही उत्तर होता है 9 जो है आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। हर्षेते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका आप ऑप्शन नंबर सी, हर्ष धन शेते व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला देखेंगे। पिता शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? पितरी, पत्रोह, पितर, पितुः। सप्तमी एक वचन। आप माता का याद कर लीजिए या पिता का, दोनों का लगभग सेम चलता है। एक आध जगह जो है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो बन जाएगा। पर एक याद कर लीजिएगा, माता पिता का बेसिकली पूछ लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, पितरी हो जाएगा। गो, बैल के लिए है। शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो प्रथमा बता दिया है, बहुवचन बता दिया है। ठीक है, ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये बैल है तो ओकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। इसका बताना है आपको रूप। गावह यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, गावह। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या बनेगा? त्वत, तव, त्वाम, युष्मत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, त्वत। ठीक है, ये शब्द रूप धातु रूप ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित आती हैं और ये आपको याद करके रखना होगा तभी काम बनेगा। चलिए देखेंगे अगला जो कि इंग्लिश है। देम शूज़ आर माइन, यहाँ पे देम की जगह पे क्या आ सकता है? दोज, दैट, देयर। अगर लगता है कि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। लाइक एक बार कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज़। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, दोज शूज़ आर माइन। दोज मतलब वो, वे जूते मेरे हैं। ठीक है, दोज क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है, शूज़ लिखा हुआ है, शूज़ आर माइन। ठीक है, एक जूते को क्या शू कहते हैं, शूज़ नहीं कहते। शूज़ मतलब पूरा जोड़ा, दोनों पैर का। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, कोई कैद में है उसको छुड़ाने के लिए जो हम कुछ पैसे अगर देते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है ए, रैंसम कहलाता है इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर बताना है। ही फेल हैवली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है? चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, हिम ग्रेट पेन, यहाँ पे बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, हिम अ ग्रेट पेन होगा। हिम अ ग्रेट पेन यानी कि यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज करना है। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक।
चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, द कपल ऑफ डेज बैक। यहाँ पे देखिए जब कपल ऑफ की बात हो रही होती है वहाँ द नहीं लगाते हैं, ए लगाते हैं, अ कपल ऑफ डेज बैक, ये लगना चाहिए। तो गलत आर्टिकल का भी यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। ओके, सिमन ब्लैंक वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। ऑल राइट, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज बींग, हैज़ बीन, इज बिहेविंग, इज बींग। थोड़ा सा टेंस का नॉलेज और ये आपसे बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इफ़ आई डोंट ब्लैंक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर। यहाँ पे एडवांटेज के पहले क्या लगता है, कई बार बताया है अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में। मेक, टेक, ब्रिंग और फाइंड। लाभ लेना, लाभ उठाना, लाभ लेना, उसको हम टेक एडवांटेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द बताने हैं। एबंडेंट, इसका क्या होगा, सफिशिएंट, प्लेंटिफुल, सिग्निफिकेंट, वाइब्रेंट। इसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, बहुतायत में ही समझ लीजिए, जरूर से थोड़ा सा पर्याप्त ही रहे, ज़्यादा ही रहे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका इसके लिए हो जाएगा वो हो जाता है बी, प्लेंटीफुल। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज़ ठीक है जितने की ज़रूरत है उस काम हो जाएगा उतने में। लेकिन प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि ठीक है ज़रूरत से ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। एंटिसिपेट, शाब्दिक अर्थ बताती हूँ, पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान करना, एंटिसिपेट कहलाता है। तो चलिए देख लेंगे इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्ट। कहते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, मैंने ये सोचा था, ऐसा उम्मीद की थी, ये हो जाता है। अगला जो 2 क्वेश्चन है आपका उसमें क्या करना है आपको, एंटोनीम यानी अपोजिट वर्ड बताना है, विलोम शब्द। रैपिडली, रैपिडली का अर्थ होता है शीघ्रता से या तेजी से, बहुत कोई चीज़ बहुत अचानक से जल्दी से कर लेना। तो इसका उल्टा बताना है। बिल्कुल सही आंसर होता है आपका स्लोली। भाई रैपिड मतलब तेज से करना, तो स्लोली मतलब धीरे से। ओके, सक्सेसर, ये तो मैं जितने भी लोगों ने इंग्लिश मीडियम से मैथ्स पढ़ी होगी अपने आप बन जाएगा ये। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तरवर्ती, तो उसका क्या होता है विलोम, पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।